मिलवाते हैं बलिया के रहने वाले शशि प्रकाश जी से, जो एक टीचर हैं। मिसाल तो उन्होंने भी पेश की है। कोरोना काल में शशि प्रकाश की माताजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। अपने मां के लिए उन्हें वेंटिलेटर तक नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर मदद मांगी थी। इस दौरान वो बच्चे उनकी मदद के लिए सामने आए जिसे कभी उन्होंने पढ़ाया था। उनकी मां की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आज उनकी माताजी बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने उन बच्चों के लिए क्या किया, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के चलते देश भर में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने परिजनों को खो दिया है। कई मामलों में तो महामारी के चलते बच्चों के ऊपर से मां और बाप दोनों का ही साया उठ गया। ऐसे बच्चों का भविष्य भी अनिश्चितता का शिकार होता नजर आ रहा है। यूपी के बलिया के रहने वाले शशि प्रकाश सिंह कोटा में शिक्षाविद हैं। शशि प्रकाश सिंह का मानना है कि वर्तमान समय को देखते हुए कई छात्र ऐसे हैं जो धन के अभाव और माँ बाप के गुजर जाने के चलते अपनी स्कूल या कोचिंग की पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं उन बच्चों की मदद करूं जिन बच्चों में दुर्भाग्यवश अपने माता पिता को खो दिया है या किसी आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं। मैंने ये निर्णय लिया कि यथासंभव जितना हो सके उतना सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बच्चों की मदद करूं। तो 2021 में मैंने संकल्प लिया कि 2021 बच्चों की मैं मदद करूं। ये बच्चे भारत के किसी भी कोने के हों, जहां से भी उन्होंने मेरे से संपर्क किया और उनको किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत थी उनकी पढ़ाई के लिए, या स्कूल से या संस्थाओं से पता लगा, सोशल मीडिया से पता लगा कि उनको पढ़ाई रुक रही हो, तो उन सब की मैं मदद कराने की यथासंभव मैंने कोशिश की। देश के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों में शिक्षा की जरूरत से भली भांति परिचित शशि प्रकाश सिंह मूल तौर पर रसायन शास्त्र के अध्यापक हैं। वो ऐसे छात्रों की वार्षिक स्कूल या कोचिंग फीस की आवश्यकताओं को पूरा करने का बीड़ा उठाने में लगे हैं, जिनकी सालाना फीस 25,000 रुपए तक है। मेरे पिताजी ने शुरू से कहा है कि बेटा किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कभी भी कभी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो ये मेरे मन में था कि अगर ये बच्चे हैं जो आज ऐसी कंडीशन पे आ गए हैं कि दुर्भाग्यवश अगर उनकी किसी भी तरीके से पढ़ाई छूट जाती है, तो कन्फर्म में वो हो सकता है किसी अनसोशल एलिमेंट में, या हो सकता है वो बाल मजदूरी का भी शिकार हो सकते हैं। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं इन बच्चों की यथासंभव मदद करूँगा। देखिए, मेरा अपना भी परिवार है, मेरी अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जिम्मेदारियों में अंतर होता है। किसी के पास खाने के लिए पैसे ना हो और किसी के पास इस बात का डिस्कशन हो कि मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है। ज़रूरत दोनों की, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इन बच्चों की मदद करूंगा, और जो कुछ भी मैं आज हूं, मैं तो एक बहुत ही छोटे परिवार से किसान का बेटा हूं, जो कुछ भी आज हूं ये सिर्फ समाज ने ही मुझे दिया है। इससे मैंने निर्णय लिया, और अभी तक इस कार्य में मैंने अपने जमा पूंजी के 30 लाख से ऊपर पैसे अपने खर्च कर चुका हूँ। शशि प्रकाश सिंह अपनी इस पहल से अब तक सैकड़ों छात्रों की सहायता कर चुके हैं। उन्होंने अपील की है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी छात्र जिसने अपने माता पिता को खो दिया है या जो आर्थिक रूप से कमजोर हो और वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है, उनसे सोशल मीडिया से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही यह कोशिश सराहनीय है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मौजूदा हालातों के बीच आज ऐसे अनगिनत परिवार हैं जिनके सामने अनगिनत चुनौतियां भी हैं। ये लॉकडाउन की बात है, मेरे पापा की जॉब चली गई। उस समय हमारे घर की हालत ख़राब होने लगी और मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। फिर कुछ टाइम बाद मेरे पापा को शशि सर का पता लगा, तो शशि सर ने मेरे पापा से बात की, मेरी फ़ीस के लिए उन्हें पैसे दिए और मेरी मदद की पढ़ाई में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। समाज में देखिए, हर समय हर प्रकार के लोग होते हैं। अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको 10 लोग यही कहेंगे कि मूर्ख हो गया है क्या, कोई यही कहेगा कि लग रहा है इसको अपने परिवार की चिंता नहीं है क्या। मेरी खुद एक छोटी बेटी है, मुझे उसकी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से एहसास है। मैं उसकी जिम्मेदारी, ऑब्वियस सी बात है, जब समाज में और लोगों की कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उनको छोड़ूंगा, उनकी जिम्मेदारी भी करूँगा। मैं नौकरी करता हूँ, आगे भी नौकरी करूँगा, मेहनत करके मैं उनका तो कर ही लूँगा। लेकिन वो बच्चे
जिनके दुर्भाग्यवश माता पिता का साया ही छूट गया हो, या दुर्भाग्यवश उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ा रहे थे और उनके आय का स्रोत ही इस कोरोना में चला गया, तो अगर कल वो हमारे समाज में किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। ये कहना तो बहुत ही आसान है कि हमारे समाज में देखो ये भीख मांग रहा है या कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश किसी तरीके से इस कोरोना के कारण कोई जाता है तो ये एक समाज की ही हार होगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि और लोग भी आएँ, और लोग भी ऐसे जहाँ तक हो सके छोटे लेवल पे जितना हो सके उतना समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे। वो तकलीफ वो परिवार ही जानता है जब पढ़ाई अधूरी छूटने पर सपने चकनाचूर होते नजर आते हैं। लेकिन शशि प्रकाश सिंह जो उम्मीद की किरण उन परिवारों को दिखा रहे हैं, उसके बाद टूटते सपनों की फिर से साकार होने की दिशा भी वहीं से नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी।